कौन याद आ गया? बाजी जी सलाम अलैकुम, याद है ना? कैसे आप सब लोग? ईद कैसी गुजर रही है? मुझे लगता है ज्यादा खा लिया गोश्त है ना, अब वो कुछ फंसा हुआ है। लेकिन यकीन करें कि आज का हमारा शो इतना मजेदार होने वाला है, इसमें एंटरटेनमेंट मिलेगी, इसमें फन मिलेगा और इसमें हाजमा भी मिलेगा आपको। एक दफा अपने लिए ढेर सारी तालियां। हमारी आज की पहली मेहमान लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, खूबसूरती की मिसाल और पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करती आई हैं और आज भी कर रही हैं। छोटी सी उम्र से अपने करियर का आगाज किया और राज आज तक कायम और दायम है। पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन सुपरहिट फिल्म्स दे चुकी हैं, जिसमें जीवा, दुपट्टा जल रहा है, संगम और घूंघट जैसी फिल्में, और अपनी बेहतरीन खिदमात की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया है। देर नहीं करेंगे, अपनी ईद को मजीद खूबसूरत बनाते हैं आपकी ढेर सारी तालियों में हमारे पाकिस्तान की फिल्म स्टार रेशम। एक सेकेंड, मैं जा रही हूँ, आप करें हो शो। ये क्या ठीक है, शो हाईजैक कर लिया मेरा। एक तो आपने गाना लगा दिया। एक सेकंड, ये इतनी छुपी रुस्तम है, बाहर कह रही थी मैंने कुछ भी नहीं करना और आगे इतना कुछ कर दिया कि मुझे ओवरशैडो कर दिया है। आपकी मोहब्बत में, हाय आपके प्यार ने मुझसे करवाया, ये आपकी रिस्पेक्ट ने, हाँ, आपकी चाहत ने। आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज्यादा देर खड़ा नहीं कर सकते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। तालियां। रेशम, बहुत टिपिकल सवाल हो जाएगा अगर मैं पूछूं कि ईद कैसी गुजर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप कैसी गुजर रही हैं ईद पे? मैं अल्लाह का कोई भी त्यौहार जो है मिस नहीं करती, उसको रिलीजियसली सेलिब्रेट करती हूँ। सही। बकरा ईद जो है ये तो मैं इस बार जिंदगी में पहली बार मैं खुद गई हूँ जानवर खरीदने। अच्छा। 4 बकरे 2 बैल बेहद खूबसूरत ओके वो लिए, क्योंकि मैं 5-6 महीने पहले पैसे जमा करने शुरू कर देती हूँ। ओके। और 5-6 साल से कुर्बानी 2 दिन करती हूँ। एक बैल 2 बकरे एक दिन, एक बैल 2 बकरे एक दिन, और एक दिन एक बैल नहीं, हाँ 2 बैल और 4 बकरे हो गए ना। अच्छा, ओके। पहले कुर्बानी जो थी वो एक ही दिन में हम कर देते थे, पहले 4 बकरे 1 बैल होता था। तो मैंने अल्लाह पाक से कहा कि मैं ज्यादा जानवर आपकी राह में कुर्बान करना चाहती हूँ, तो मेरी मदद फरमाई जाए। तो अल्लाह पाक ने वो गफूर रहीम है। आप लोगों ने नोट किया 4-5 महीनों में इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, इतना जानवर खरीद रही हैं ये। नहीं, उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, मैं काम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मॉडलिंग करती हूँ, कभी मेरे मॉडलिंग मेरा इस जो मेरे रिस्क का जरिया है वो कभी मॉडलिंग बन जाता है, कभी शोज बन जाते हैं, कभी बाहर के शोज बन जाते हैं। तो काम तो मैं सारी जिंदगी से काम ही करती आई हूँ और अभी तक कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। रेशम जी ने अभी दर्द की बात की और हमारी जिंदगी में दर्द को जो और एनहांस करते हैं ना वो सिंगर्स होते हैं जी। तो आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, एक ऐसे सिंगर, एक ऐसी आवाज जो रूह तक पहुंच जाती है, जिन्होंने ना सिर्फ लॉलीवुड बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत से अपना नाम बनाया है। हर हर्फ में मजहब की झलक नजर आती है और हर सुर में मोहब्बत का पैगाम है। हमारे साथ आपकी भरपूर तालियों में असरार शाह। असरार साहब आंदे शक्कर खड़ाती है तुझे सारी। आजा बैठो जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। असरार साहब, महबूब, टूटे दिलों की ईदें तो आप खराब कर देते हैं अपनी मौसीकी से। आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद जो नाम, इसके नाम में खुशी है, तो खुशी का एहसास है जी। और बड़ा करम है मालिक का कि उसने हमारे हिस्से में इस किस्म के त्यौहार रखे हैं। बिल्कुल। कि जिसमें आप खुश हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स जो है वो अपनों से बांट सकते हैं। हाँ। सो ईद जो है वो अच्छी गुजरती है। हाँ, ये है कि जो जुमला सुनने को मिलता है कि ईदें जो है वो बचपन की ही होती थी, लेकिन हर एज में आप अपने तरीके से एंजॉय करते हो। सही। सो ईद ब्लेसिंग है। वो कहते हैं ना कि आपके अंदर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए। तो आप दोनों में से किसके अंदर का बच्चा आज तक जिंदा है? मैंने तो जबरदस्ती रखा हुआ। ओके। और असरार आप? मेरे बारे में जो मेरी फैमिली की राय है वो तो ये है कि जी ये बचपन में भी जो है ना वो बाबा टाइप था। अच्छा। जी जी जी। हाँ। सो मैं भी उस तरह से मैं
कोशिश करते हैं खुश रहने की। जी जी सही। जी। तो रेशम आप बताएं कि हर वक्त कंट्रोवर्सीज में रहना, लाइमलाइट में रहना आप नहीं आई थिंक रहना चाहती, लोग चाहते हैं, और आपके मुंह से ऐसी सी बातें निकल जाती हैं जो कहते हैं ना कि अगला दिंदियां ने सोनिए। तो सच जो होता है वो लगाता ही आग है। हाँ, तो हक की बात करनी चाहिए, सच की बात करनी चाहिए। तो मैंने कभी झूठ ना बोला है, ना सुनना अच्छा लगता है। तो सच कड़वा होता है जो सबको ना सुनना चाहते ना लोग बोलना चाहते, लेकिन मैं सच बोलती हूँ। सही। तो आज तक कौन सा ऐसा सच याद है, वैसे सभी याद होंगे, जो बोला हो और जिसने वाकई वाह वाह करा देती हो? अच्छा, मुझे कुछ बहुत ज्यादा वायरल कंट्रोवर्सी हो, कौन सी थी? मैं देखना चाहती हूँ आपको अपनी चीजें कितनी याद रहती हैं। मैनू अपना कख नहीं याद रहता। तो आपने जब अपनी काम में सब्र किया और इतनी बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्म्स दी हैं पाकिस्तान को, उन सारी फिल्मों में से कौन सी फिल्म है जो आपके करीब है और आपकी रियल लाइफ से भी कहीं ना कहीं मिलती है? वो फिल्म में नहीं, फिल्म के बाद मैं जब टेलीविजन पे मैंने कम बैक किया तो वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा मैंने कुछ डार्क प्लेस किए। ओके। क्योंकि मुझे वो डार्क कैरेक्टर्स फिल्मों में नहीं करने को मिलते थे। अच्छा। तो मैं कुछ जब फिल्में बहुत मिली, सुपर हिट हो गई, वो एक एक्सट्रीम आपने मुझे जब देख लेते हैं ना, उसके बाद आप चाहते हैं कुछ ऐसा काम आप करें। हाँ। जो सिर्फ महज एक काम ना हो। हाँ। लोग कहें कि नहीं अच्छा ये हर तरह का किरदार अच्छी तरह से निभा लेती है। मोहब्बत जाए भाड़ में मैंने एक अच्छा बता रही है, ये कुछ ऐसा किया है? सीरियल है। ये एक बहुत बड़े चैनल का सीरियल था, मोहब्बत जाए भाड़ में, जो मैंने सिर्फ टाइटल की वजह से किया था। सही। लेकिन ये भाड़ में जाती नहीं है ना। ये फसी बारी खान जो है ना, ये बड़ा खौफनाक लिखते हैं। अच्छा। उनका ये, मैं थी, सजल थी, अदनान सदीकी थे मेरे साथ। ये बहुत बड़ा सीरियल था। एक ये और एक मनो सलवा। अच्छा। उमैरा अहमद जी का। ओके। उसमें 3 कैरेक्टर थे जो मुझे एक ही सीरियल में निभाने पड़े। वो बहुत बड़ा सीरियल था, मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन। ओके। 2-3 सीरियल। तो ये जो मोहब्बत जाए भाड़ में है, ये रात मुझे लेके 3 बजे तारिक रोड वाला जो कब्रिस्तान है वहाँ खुद ही कब्र पे बिठा दिया मुझे। ओके। मैं जब अपनी वो सच और मैं जिंदगी का सबसे बड़ा जो सच है और हकीकत से मिली, मुझे मेरा घर, मेरा फेम, मेरे पास जो भी जमा पूंजी, धन दौलत, शौहरत, सब कुछ बुरी लगना शुरू हो गई। क्योंकि वो जो साइज मैंने देखा कब्र का, पहले तो मैं डर गई। फिर मैंने कहा कि सबसे बड़ी, क्योंकि वो उस मोहब्बत में कब्र में अपनी मोहब्बत दफन करने जाती। अच्छा। ओके। तो बड़ा वो उसमें साइकोटिक बिहेवियर भी आता था। सही। तो खैर ये मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन बहुत मुश्किल तरीन कैरेक्टर था जो मैंने किया। और उसके बाद में इस कैरेक्टर से मुझे लगे 2-2.5 साल लगे इससे बाहर निकलने में। तो उसमें ना मैं इस किरदार पे बहुत ज्यादा सवाल आ जाता है। ओके। तो मेरा जो मैनेजर होता है मुझे वो कहता है कि आप बाहर जा रही तो मुझे साथ ले जाए। ओके। तो वहां मैं कहती हूँ कि ज़वाल के दिन इंसान को अकेले ही गुजारने चाहिए। ज़वाल में साथी मिल जाए तो कैसे पता चलेगा कि ज़वाल आ गया है। ज़वाल में साथी मिल जाए तो कैसे पता चलेगा कि ज़वाल आ गया है। तो वो उमैरा अहमद के लिखे हुए ये डायलॉग जो है ना, और ये हकीकत है कि जब इंसान पर ज़वाल वाकई रियलिटी में आता है ना, तो फिर आपके साथ कोई दोस्त खड़ा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही, फिर अल्लाह की ज़ात होती है। हाँ, और सिर्फ आप होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे रोना वाकई बहुत जरूरी चीज है। आजकल के तो लड़के लड़कियां छोटी सी बात पे दिल टूट जाए और रोना शुरू करते हैं। रोने के लिए बहुत कुछ गुजरा होता है या देखा होता है। तो कहते हैं लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, 2 मिनट में रो के सच्ची हो जाती हैं और मर्द रोता नहीं है। तो आप कभी रोए अपनी जिंदगी में, खुल के रोना कभी हुआ? कोई ऐसे मोमेंट्स हुए हो लाइफ में और आंसू आए प्रॉपर? बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन सा टाइम था वो? रोना तो वो आपने खुद ही उसको आपके सवाल में जवाब है कि ब्लेसिंग होती है। अगर आपको आंसू मालिक अता करे तो ये ब्लेसिंग है। तो इस फील्ड की वजह से रोना पड़ा या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ और रोना पड़ा? इस फील्ड की वजह से तो नहीं, मुझे तो मालिक का ख्याल ही थोड़ा सा टची कर देता है, बाकी तो सारा बाकी तगय्युर की बात हो रही है। तो रेशम जी, मैं चाह रही हूँ कि हमारे शो में भी थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। हम जा रहे वाले एक छोटे से ब्रेक पे, लेकिन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल
ट्रांसमिशन ईद अपनों के साथ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम रेशम और असरार। देखते हैं हमारे व्यूअर्स का हमारे साथ रिश्ता कितना तगड़ा है, क्योंकि अगली गेम में जो करने जा रही हूँ वो मूड स्विंग्स पे है और देखते हैं आपके मूड स्विंग्स मेरे मूड स्विंग्स बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे आपके मूड स्विंग्स कैसे कैसे होंगे। रेशम जी से स्टार्ट करते हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। हमारा पहला जुमला, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया, लाशें बिछा दूंगी लाशें। और ये आपने करना है कमर्शियल के अंदाज में, वो जैसे होता है ना, टमी खुश तो मम्मी खुश, वो इस अंदाज में आपने इसको कमर्शियल बनाना है। तुम सिर्फ मेरे हो ना रेशम जी, कमर्शियल आनी चाहिए, ये तो आपकी इंटरनल फीलिंग्स आ रही है। सिर्फ मेरा है। ओके, जाने दे। यहाँ उर्दू की बात करें तो पंजाबी फिल्म नहीं बन रही। नहीं, हम उर्दू में करेंगे। करें। तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे, और अगर बीच में कोई आया ना तो फिर तेरी खैर नहीं। आप भी करेंगे, एक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं देंगे। मैं एक्टिंग में तो जी अच्छा चलिए ट्राई करते हैं, नहीं तो आपके लिए नेक्स्ट गेम मेरे पास है। अच्छा जी। आपने पान खाते हुए कहना है जो भी कहना है, ठीक है? अरे भैया, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अरे भैया, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं यार? गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी रेशम जी के लिए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ओ भाई मारो मुझे मारो, रोते हुए कहना है। फुल रोना है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मारो मैंने फड़ के मारो। ओके जी, नेक्स्ट असरार के लिए है, जैसे छोटा बच्चा बोलता है वैसे बोल रहे हैं। देखें, जब गाना गाते हैं ना तो उसमें हम इतने टोन्स, इतने स्केल्स, इतने सुर चेंज करते हैं, तो आई थिंक सिंगर के लिए बहुत आसान है टोन चेंज करना। मौले नु मौला ना मारे थे, मौला नहीं मरदा, सोनिया समझ गई हैं बच्चे के अंदाज में। असरार का ये रूप भी देखना चाहेंगे हम सब। मौले नु मौला ना मारे, मौला नहीं मरदा। अंकल बोल दे ना, प्लीज बोल दे। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर ये आप पकड़। जी। ये आपका डायलॉग है, तुम्हारा डायलॉग। ओके, इसके पैसे अपने वाले पैसों में से। डन। हाफ चेक आपका। डन। ओके। अंकल अल्लाह मौले तो मौला ना माले ना, तो मौला नहीं बोलता, सोना समझते हो ना? अच्छा जी, ओल्ड एक्ट्रेस के अंदाज में बोल रहे, ये वाले अंदाज में। ओके। मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, ऐसी बीमारी मैंने जिंदगी में नहीं देखी, इसका इलाज तो सिर्फ लंदन में ही हो सकता है। पुरानी एक्ट्रेस। हाँ, मरीज की हालत बहुत खराब, तशवीशनाक है, इसको इलाज के लिए लंदन ले जाए, ऐसा इलाज इतना लाहौर नहीं हो सकता। तालियां, ढेर सारी तालियां हमारे। आज से पहले जो मैंने काम कभी नहीं किए, आप वो करवा रही देख लें, बहन का है, अब बहन आपको बताएगी कि महंगी पैगी ना। अच्छा जी, अब असरार को हमने ज्यादा तकलीफ नहीं दी, सो असरार गेट रेडी। हमारे पास आपके लिए एक बहुत मजेदार सी गेम है, और उसमें कुछ ये है कि हमारे पंजाबी गाने, बहुत ही खूबसूरत गानों को आपने उर्दू में कन्वर्ट करके गिटार पे गाना है। अच्छा जी। तो पहला गाना है, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। आज मैडम जी का क्या खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत। इसको उर्दू में करना है? उर्दू में करें। मैं और मेरा गिटार दिल पे आ बर जाए जरा। जानी। मैं और मेरा दिलबर जानी, होठों पे प्यार कहानी, सांसों में आया है तूफान, मौसम हुआ है बेईमान।
नेक्स्ट है जी, असाता जाना है बिलो देकार, किन्ने किन्ने जाना है बिलो देकार, टिकट टिकटाओ लैंड बढ़ाओ, इसको कहें उर्दू में। इसमें चैलेंजेस दो है ना, एक तो पहले स्केल देखना और फिर उसके बाद उर्दू में करना उसको। आ जाए हमने तो जाना है बिलो के घर। किसने जाना है बिलो के घर? टिकट कमाए, लंबी सी लाइन बनाओ, बाद टिकट कटवा लो। हमने तो जाना है बिलो के घर, किसने जाना है बिलो के घर, हमने तो जाना है बिलो के घर, किसने जाना है बिलो के घर, टिकट कटाए लाइन बनाए, टिकट कटाए लाइन बनाए, हमने तो जाना है बिलो के घर, किसने जाना है बिलो। नेक्स्ट है जी, जे मैं होंदी ढोलना ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, सोने दी तवीतड़ी रहंदी घर, जो मैं होती ढोलना, ढोलना सोने का ताबीज, रहती गले के साथ लगी सी, नहीं लग के रहती गले के साथ, रहती गले के साथ लग के तेरे, हाँ रहती गले के साथ लग के तेरे सांसों के पास नहीं बस करीब शाम सवेरे, ढोलना ढोलना सोने का ताबीज। ईद अपनों के साथ में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास मौजूद हैं आप दोनों के लिए मजेदार गेम्स। रेशम, हमारी इस गेम का नाम है ओवररेटेड एंड अंडररेटेड। आपको मैं कुछ नाम दूंगी और आपने बताना है उनमें से ओवररेटेड कौन है और अंडररेटेड कौन है। तो पहला है महविश हयात, माहिरा खान, आयजा खान। क्या ओवररेटेड अंडररेटेड, इनमें से कौन ओवररेटेड है? महविश हयात, माहिरा खान, आयजा खान। आयशा खान जो है वो शी इज अ वेरी गुड मॉडल। ओके, जो भी लिबास पहनती है उन पे बहुत जचता है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग तो वो ओवररेटेड है, तो वो थोड़ी सी ओवररेटेड। ओके, और अंडररेटेड कौन है? आई थिंक महविश। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट, रीमा, साइमा, मीरा। मैं चाहती हूँ जो आप गोश्त खा के आई हैं वो वापसी पे हजम हो जाए आपका। ओवररेटेड लड़ाइयों में तीनों ओवररेटेड। हाँ, तीनों ओवररेटेड हैं। ओए 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 जी, आज की स्टेटमेंट धमाकेदार खबर, रीमा, साइमा, मीरा सभी ओवररेटेड हैं। मैंने सबके साथ काम किया है, उनमें सबसे बेहतर जो काम करती है वो साइमा है। ओके, लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिला। सही। नेक्स्ट है जी हमारे 3 स्टार्स, बाबर अली, सऊद एंड रैम्बो। कौन ओवररेटेड है, कौन अंडररेटेड है? अंडररेटेड बाबर अली है। ओके, बेहतरीन एक्टर, यस, बहुत प्यारा कलीग, बहुत अच्छा काम, वर्सेटाइल। ओके, तो उसको मतलब अंडररेटेड मैं इसलिए कहूंगी कि उसका काम जो है ना उस तरह से नहीं उन्हें यूटिलाइज किया गया। हाँ, लेकिन वो काफी अच्छे किरदार कर रहे हैं। यस, और ओवररेटेड कौन है इनमें से, सऊद या रैम्बो? अच्छा चले, आंखों से इशारा करें, सऊद। हाय नहीं, रैम्बो। आहो। ओके, नेक्स्ट है जी शेख रशीद, फारूक सत्तार, मरियम नवाज। मरियम नवाज अंडररेटेड है क्योंकि इस वक्त जो वो काम कर रही हैं। अच्छा, काम के हवाले से? काम के हवाले से जो अपने पंजाब के सूबे के लिए वो काम कर रही हैं, उनको आई थिंक हमारी आवाम को उन्हें सपोर्ट करना ज्यादा सराहना चाहिए। ओके, क्योंकि वो दिन रात इस सूबे को सजाने में लगी हुई है। सही। शायद उनपे एक उनके बाप का भी नाम जुड़ा हुआ है, उनके चचा का भी, तो उनका बनता भी है। और बाकी जो हमारे शेख रशीद, फारूक सत्तार, उनमें से ओवररेटेड कौन है? ओवररेटेड है। अच्छा जी, एक हमारी क्विक गेम है और जल्दी जल्दी करनी है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि, क्योंकि देखें ये एक एक्सरसाइज भी है जो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को करते देखा है, टंग ट्विस्टर। इससे आपका स्पीच फ्लो अच्छा होता है। तो आप दोनों से टंग ट्विस्टर्स करूंगी, आपने जल्दी जल्दी बोलने हैं, एक ही दफा में 3 बोलने हैं और ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, वरना यू आर नॉट ए गुड एक्ट्रेस एंड यू आर नॉट ए गुड सिंगर। ओके, पहला है जी, पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में
पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। ओके, पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। रेशम, एक आपको और चांस देती हूँ मैं। पीठ ऊंची ऊंट की, पूंछ नीची ऊंट की। पीठ ऊंची ऊंट की, पूंछ नीची ऊंट की। ओके। पीठ ऊंची ऊंट की, पीठ ऊंची ऊंट की, पूंछ नीची ऊंट की। ओके। पीठ ऊंची ऊंट की, पूंछ नीची ऊंट की। गुड। आगे जी पंजाबी हमारे पास। निक्की ने नाना नु नाल नाल रख के नान खिलाया। निक्की ने नाना नू नाल रख के नाल नान नाल रख के खवाया। निक्की ने नाना नू नाल रख के खवाया। निक्की ने नाना नू नाल रख के खवाया। एक सेकंड चीटिंग करते हैं अब। ये नहीं होगा। ये चालाकी कर रही। शुरू से ही ऐसा बोल रहे थे ना, गेम का तो नहीं पता था। तेज बोलेंगे, यहाँ आप तेज बोलेंगे। फ्लो आस्ते आस्ते बनेगा ना बोले। अब आप तेज बोले। निक्की ने नाना नू नाल रख के खवाया। निक्की ने नाना नू नाल रख के नान खवाया। देखा, ये चालाकी कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है जी। मुन्ने ने खीरा चाकू से चीरा, चीर के खीरा मुन्ना रोया। मुन्ने ने खीरा चाकू से चीरा, चीर के खीरा मुन्ना रोया। Yes. मुन्ने ने खीरा चाकू से चीरा, चाकू से खीरा चीर के रोया। मुन्ने ने चीरा। ओके जी। मुन्ने ने खीरा चाकू से चीरा, चीर के खीरा मुन्ना रोया। स्टार से लास्ट करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे। स्टार इंग्लिश में है जी। She sells seashells on the seashores. She sells seashells on the seashore. Wow. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. आप लोग ये बताएं, मजा आया? बहुत जी, बहुत मजा। गोश्त हजम हुआ? ऐसा क्या आपकी सोच है? और अभी बाहर निकलेंगे तो बहुत लोग तैयार बैठे हैं आपका गोश्त हजम करवाने के लिए। कोई ईद का प्यारा सा मैसेज आप देना चाहेंगी रेशम? देखिए, मैंने हमेशा जो है वो मोहब्बत की बात की है, प्यार की बात की है। और मोहब्बत से प्यारा पैगाम कोई हो नहीं सकता। सही कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक भी पहुंचे। वाह स्टार, आपके गानों में भी मोहब्बत का पैगाम मिलता है, लेकिन मोहब्बत का पैगाम मिल चुका है। आप कुछ और पैगाम देंगे? कोशिश करें कि मालिक से आपका जो रिलेशनशिप है उसको हर लम्हा और हर दिन आप एफर्ट करें कि वो बेहतर से बेहतर और मजबूत से मजबूत हो। वाह, इन्हीं खूबसूरत मैसेजेस के साथ हमें मेहमानों को अलविदा कहना पड़ेगा, आपको भी, ताकि आप लोग अपनी ईद को एंजॉय कर सकें। यकीनन आपको मजा आया होगा। सबको हम